उसका आनंद लेता है। देखो आप सब लोग आनंद ले रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर रात तक खूब आनंद की प्राप्ति हो रही, क्योंकि तुम गुरुमुखी हो। और गुरुमुखी जो भक्त होता है, मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, उसको कोई चिंता नहीं, वो अचिंतन है। उसको कोई विचलित स्थिति नहीं है कि मुझे अब घर जाना है, मुझे अपना काम संभालना है, मुझे नौकरी संभालना है, कहीं मेरा ये व्यवसाय खराब ना हो जाए। बहुत मन का भाव आप सब लोगों का शुद्ध है कि आप यहाँ आकर के गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के और यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं। तो आप सब लोग जितने महान हैं, कल भी मैंने एक बात बोली थी और ये बोला था कि शायद गुरु पूर्णिमा को नहीं बोल पाएंगे, तो कल ही मैंने अपना प्रवचन दे दिया था, लेकिन आज प्रभु की फिर कृपा हो गई। तो आप सब लोग एक काम जरूर करें कि आपने गुरुमुख हो गए हैं तो अपने मित्र को भी, अपने पड़ोसी को भी, अपने रिश्तेदार को भी और अपनी पूरी मंडली को भी गुरुमुख करने का प्रयास करो। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम अभियान चला रहे हैं कि सत्य, धर्म और अहिंसा पर चलो, पूरे देश में शांति की स्थापना हो, विश्व में शांति हो, और न जाने क्या क्या हमारे संत समाज में कहते हैं। लेकिन मैं उसके तोड़ में ये कहता हूँ कि मात्र अपने परिवार में गुरुमुखों की व्यवस्था बनाई जाए, हम गुरुमुख बने, हम संस्कारित बने और सत्य, धर्म और अहिंसा पर चले। संघर्ष करना और संगठित रहना और शिक्षित बनना, ये सब बात का विषय, उस विषय पर हमको कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं देना। सबसे पहले गुरुमुखी बनो, उसके बाद संस्कारित बनो, और संस्कारित के साथ गुरुमुखी बनो, और उसके बाद में सत्य, धर्म और अहिंसा पर चलो। और जितना भी हो सके कमाई करो, और कमाई करने के बाद उसका दशांश जो होता है उसको धर्म के कार्य में लगाने की कोशिश करो, तो कहीं आपको किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा और आधी व्याधि और उपाधि किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। और नहीं तो कई लोगों के जेब में से माल खसक जाता है, चवन्नी अगर खसक गई, अब तो चवन्नी रही नहीं, मोदी जी ने चवन्नी अवन्नी अठन्नी सब गायब कर दी। अब तो 500 का नोट अगर खसक जाए जेब में तो सारा दिन उस 500 के नोट का चिंतन रहता है कि हाय मेरा 500 का नोट गिर गया। इसलिए उस 500 के नोट को दान करने की कोशिश करो। जब अपन दान करेंगे, ऐसा बताते तेन तकते न भंजता, त्याग कर भोगने की कोशिश करो। अगर 2 रोटी हम खाते हैं तो उसमें से 1 रोटी खाने की कोशिश करें, और दूसरी रोटी गाय और कुत्ते को डालने की कोशिश करें। पहले तो ऐसा होता था कि जब रोटी बनाती थी माता बहनें, तो पहले गैस के चूल्हे नहीं होते थे। अभी कुछ माता बहनें हमसे पूछती, महाराज जी गैस के चूल्हे का मुंह किधर रखना चाहिए? भाई उत्तर में रखना चाहिए, दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में। अब आजकल के चूल्हे का मुंह तो आकाश की तरफ, वहां तो दिशा ही चेंज हो। पहले की माताएं रसोई बोलती थी, रसोई, द्रौपदी माता की रसोई, सीता की रसोई, अनसुईया की रसोई, सबरी माता की रसोई, ऐसी प्राचीन माताओं की रसोई होती थी। और आज की माताएं तो किचन बोलती, और किचन बोलने के साथ साथ उसमें रोज दिन भर किच 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 झगड़ा टंटा, ये वो, माता बहनें और परिवार के लोग लड़ते झगड़ते रहते। सास बहू की बात नहीं मानती, बहू सास की नहीं मानती, और वो दोनों अगर किसी वजह से समझौता कर ले तो पति पत्नी में किचकिच होती रहती। तो आज का जो कल्चर है ना, वो इतना बिगड़ चुका है कि माता को मम्मी बोलेंगे और पिता को डैड बोलेंगे। डैड का मतलब डैड, और मम्मी का मतलब बहुत, ना जाने कितनी सड़ी हुई लाश, उसको मम्मी बोलते। अब ये सब विषय सनातन धर्म के विषय नहीं है, ये तो भौतिक सुख सुविधाओं को जो जीने वाले लोग। कल मैंने कहा था कि ये पवित्र आंगन है, यहाँ किसी को कोई कमरा मिले या ना मिले, उसको पूरी आनंद की प्राप्ति। यहाँ ऐसी एयर कंडीशन में जो रहते हैं वो भक्त बैठे हैं, यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, हरियाणा से आई हमारी मंत्री संतोष, हमारे यहाँ कुछ महापौर बैठे हैं, कुछ सभापति बैठे हैं, और अनगिनत पार्षद बैठे हैं। महिलाओं में, बच्चियों में पार्षद बैठी हैं, लड़कियां, आश्रम की शिष्य, कोई न्यायाधीश बैठा है यहाँ, कई वकील बैठे हैं यहाँ, और ना जाने कितनी वैरायटियों के लोग। लेकिन कोई ऐसी वैरायटी आपको नहीं दिख रही है
क्योंकि सब आप जैसी दरी पर, आप जिस दरी पे बैठे वो भी उस दरी पे बैठे, और वो तो दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ मंत्री जी हैं और कहाँ संतरी जी हैं। ये स्थिति वाल्मीकि धाम की है, और वाल्मीकि धाम पर ये सब समन्वय बनाया गया। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ कोई वरिष्ठ नहीं और कोई कनिष्ठ नहीं, सबको एक जैसी स्थिति में देखा जाता है। इसलिए ये प्रांगण पवित्र प्रांगण है, और आपने यहाँ आकर के इस प्रांगण को पवित्र स्थल में आप भी सम्मिलित हुए तो आप भी पवित्र हो गए, और आपके कर्मों में जो खूब सारे जो शुभ कर्म हैं, जो आपके माता पिता के कर्म शुभ थे, आपके दादा दादी के थे, नाना नानी के थे, आपके गुरुजनों के थे, वो सब कर्म इकट्ठे हो गए और आप भगवान शंकर की नगरी में निवास कर रहे हैं। और ऐसा पौराणिक तथ्य है, शास्त्रोक्त ऐसी चर्चा है कि गंगा नदी में 4 बार 11 बार और यमुना नदी में 7 बार, ऐसी हर नदियों की अपनी अपनी व्याख्या है। और उस व्याख्या में ऐसा बताया गया है कि जिस नदी के किनारे आप बैठे हैं उसको शिप्रा बोलते हैं। तो विभिन्न नदियों में तो स्नान करने पर आपको पवित्रता मिलेगी और आपके संकटों को निवारण की स्थिति मिलेगी, आपके पाप क्षीण होंगे। लेकिन बड़ी आनंद की बात है कि शिप्रा नदी के तट पर क्षण भर खड़े रहने से, क्षण भर शिप्रा नदी के तट पर क्षण भर खड़े रहने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिप्रा मैया की जय। नहाने की आवश्यकता नहीं है, शिप्रा केवल उसके तट पर क्षण भर खड़े रहने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी पवित्र नदी के किनारे आप और हम बैठे हैं, और इस प्रांगण में भी आपने आकर के आनंद को प्राप्त किया है। और गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना, आप सबको आशीर्वाद। और आगे की क्या कार्रवाई है?